अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में ये फुकदान ज़रूर है कि एक बड़ी आबादी पढ़ी लिखी नहीं है। जमहूरियत में भी अक्सर हम सवाल उठा लेते हैं कि भाई किस तरह से वोट दिए जाते हैं और कैसे लोग वोट देते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समझदार लोग हैं, समझ बूझ रखते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त पूरी दुनिया बंद है। मैं जहाँ जहाँ लोग मुझे देख रहे हैं मैं उन्हें बताना चाहूँगा। और सूरत हाल ये है कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर 3,56,000 लोग जो हैं वो शिकार हो गए हैं कोरोना के पॉजिटिव के अंदर, और वहाँ पे जो टेस्ट हुए हैं वो 18,50,000 टेस्ट हुए हैं। यानी अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है। डेली की बुनियाद पे जो फिगर्स हैं, जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज के, अमेरिका के फिगर्स जो हैं वो 500 प्लस आ रहे हैं डेथ के, 700। और अभी तो एक रिकॉर्ड टूट गया था कि 2 दिन पहले फ्रांस में एक दिन में 1100 लोग। तो इसको समझना होगा कि हमारे पास जो बातें हो रही हैं, जो हुकूमत आपसे कर रही है, जो मीडिया आपसे कर रहा है, वो सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं है। तनकीद करना बहुत आसान है हुकूमत के ऊपर, लेकिन हुकूमत के साथ मिलकर इस मामले को समझाना और समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीडिया पर या सोशल मीडिया पर जो हुकूमत पर तनकीद हो रही है वो इस पर है कि आप इस ख़तरनाक वबा पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, क्या एक्शंस ले रहे हैं, और उन एक्शंस पर बात हो रही है कि क्या राइट टाइम पे राइट एक्शन लिए जा रहे हैं ताकि आप अपनी आवाम को इससे बचा सकें। ये समझना होगा कि हम अभी अपने हाई पीक पे नहीं पहुंचे। अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, हम सबको महफूज रखे। हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट पैनल है। हम बात करेंगे यही कि आप और हम जो हैं वो कैसे जल्द से जल्द इस वबा से, इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बुजुर्ग शख्सियत हाजी हनीफ तैयब साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। हाजी साहब साबिक वफाकी वजीर हैं, मुमताज़ आलिम दीन भी हैं बल्कि मैं कहूँगा, और उसके साथ साथ अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट जो है उसके सरबराह भी हैं, सोशल वर्क भी करते हैं और उसके साथ साथ ज़बरदस्त ख्यालात रखते हैं। सर आपके ख्यालात जानेंगे आज। और हमारे साथ सक्खर से मौजूद हैं सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और ख़ास तौर पे सक्खर में जो क्वारंटाइन है वहाँ पे क्या पोजीशन है, और इंटीरियर जो हम शहरों की तो बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है, इंटीरियर से में क्या सूरत हाल है ये आपसे हम जानेंगे। लेकिन हाजी साहब ये फरमाएं कि बस ये जो बातें लोगों को बताई जा रही हैं सोशल डिस्टेंस की, फासला रखने की, एक वबा आ गई है भाई, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं आई, ये पूरी दुनिया के अंदर है, ठीक है, और इतनी बड़ी तादाद में लोग रोजाना डेथ हो रही है। उसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे देखने में आ रहा है। ये क्या वजह आप समझते हैं इसकी? है तो बहुत दुख और अफसोस की बात। मीडिया भी समझा रहा है, जुमे के दिन और आए दिन उलमा भी समझा रहे कि हाथ न मिलाएं, फर्ज पढ़े चले जाएं, लेकिन वो लोग अपने सामने चुके इतनी ज़्यादा डेथ नहीं हुई है ना, तो इसलिए अभी तक उन पर खौफ तारी नहीं हुआ है। आप देखें सुपर स्टोर कहीं राशन बढ़ता हो तो लेने वालों की लंबी लाइन होती है। आप ये समझते हैं कि ये अच्छा फैसला सिंध गवर्नमेंट का जो भी फिलहाल वक्ती तौर पे राशन पे पाबंदी लगाई है बांटने पर, क्योंकि जो असल मकसद है, देखिए ना, ये जो लॉकडाउन सूरत हाल है, मैं इसको भी थोड़ी सी एक जरा अगर आपकी इजाजत तो बात करना देखें। लॉकडाउन ये जो किया है ये वफाकी हुकूमत ने या सूबाई हुकूमतों ने, ये कोई मतलब खुशी में नहीं किया है, कोई ये त्यौहार नहीं आ गया है, ये आपके फायदे के लिए किया गया। और यहाँ पे तो बहुत सॉफ्ट है। आप दुनिया में देखें इस पर बहुत हैवी चालान है अगर आप लॉकडाउन की सूरत हाल में बाहर निकलते हैं तो, और इस तरह की सूरत हाल है आप 1 किलोमीटर से बाहर नहीं जा सकते। मनीला में अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। जी हाँ, ये मजाक नहीं हो रहा, और एक शख्स को आज गोली मार दी गई, बिल्कुल मार दी गई। मकसद ये इतनी खतरनाक सिचुएशन है। अगर यहाँ पर सॉफ्ट लॉकडाउन दिया गया है कि अगर आप सुबह 9 से 5 बजे तक जो है आप अपनी जरूरत की चीजों के लिए जा सकते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका भी ये असल में ये लॉकडाउन का मकसद ये जो साइकिल है इसका कि एक से दूसरे को ये वबा लग रही है उसको रोकना है। ठीक है। अच्छा सर, अब ये जरा आ जाते हैं हम इस पर कि मुझे कुमैल की तरफ भी सक्खर जाना है, पूछना है, लेकिन आप मुझे फरमाएं कि ये जो अभी हम इस पर बात करेंगे, डॉक्टर जुनैद शाह भी हमारे साथ होंगे और भी कुछ गेस्ट ज्वाइन करेंगे हमें आज, कि जो रिलीफ का काम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें वफाकी हुकूमत जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक एक तरीक़ेकार है, एहसास प्रोग्राम के तहत
1 करोड़ 20 लाख लोगों को उन्होंने 12,000 रुपए देने हैं और उसमें एक SMS के जरिए लोग वहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ऑलरेडी एहसास प्रोग्राम का डाटा वहाँ मौजूद है, वहाँ से अब आहिस्ता आहिस्ता 2 दिन के अंदर पैसे देना शुरू हो जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट जो है वो भी अपने DCs के जरिए जो है वो 2-2 करोड़ रुपए हर DC को दे दिए गए हैं और वहाँ से वो देना शुरू हो जाएंगे। अभी तक हुकूमत जो है वो ग्राउंड पे नहीं उतरी, यानी हुकूमत ने अभी आवाम को कुछ नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद है कि जो डाटा जिस पे काम हो रहा है ये काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आप जैसे जो रिफाई इदारे वो काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, लोगों की कैसे मदद की जाए? देखिए पहली बात तो यह है कि अभी ऑन ग्राउंड हुकूमती सतह पर विफाक हो या सूबा, अभी सिर्फ ऐलानात हो रहे हैं। हम लोग दिन रात दुआ करते हैं कि इस पर अमल दरामद हो जाए, क्योंकि दिहाड़ीदार लोग, गरीब लोग, मिस्कीन लोग बहुत यकीनन बहुत बुरी हालत में हैं। अभी जो काम इस वक्त हो रहा है वो मुख्तलिफ समाजी तंजीमें अपने अपने तौर पर करती हैं जी। उनसे मैं आपके टेलीविज़न के ज़रिए से अपील करता हूँ कि ट्रक भरकर सामान लेके न जाएं। उस ट्रक पर हमला होता है, वो जो डिस्टेंसिंग है ना वो सोशल वो ख़त्म हो जाती है, सब एक दूसरे को लूटने में लग जाते हैं। और इसी तरह कैदी लोगों को तारीख पर लाते हैं तो एक छोटी सी बस में 18-20 आदमी बिठा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से लोग जो निकल रहे हैं और उनके आप मोटरसाइकिल रोक कर सबको एक ही साथ बिठा दिया जाता है। हुकूमत खुद इस पर अमल करे और आवाम सीरियसली ले, इसलिए कि ये पूछ कर नहीं आएगा वायरस किसी के पास कि तुम कौन, आपका ट्रस्ट क्या कर रहा है ये भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले सक्कर जाना चाहूंगा। कुमैल, थोड़ा सा हमें सूरत-ए-हाल जो सक्कर में क्वारंटाइन है उसकी भी बताएं। लेकिन उसके साथ साथ जनाब मैं अभी फुटेज देख रहा था कल भी परसों भी कि आप जो हैं वो माशाल्लाह से सक्कर में गए या किसी जगह पे जा रहे हैं तो आप खुद जो है वो बस आप या तो सियासी जमातों को देखकर लोग जमा हो रहे हैं, रश लग रहा है, अगर डिप्टी कमिश्नर के साथ भी जा रहे हैं तो सर आप तो खुद जो है वो तोड़ रहे हैं सोशल डिस्टेंस का, और जहां आप जा रहे हैं वहां पे रश जमा हो रहा है। क्या सूरत हाल है कुमैल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो सक्खर का आपने भी बताया इसमें ये क्या था कि सैनिटाइजिंग गेट का वहां पे लोगों को सक्खर में इनिशियल स्टेज पे 5 सैनिटाइजिंग गेट हमने इनॉग्रेट किए। एक उसका SSP ऑफिस में है, एक हमारा सिविल हॉस्पिटल में है, एक क्वारंटीन सक्खर जहाँ मेन बना है वहां पे, और ये एक जगह है घंटाघर सक्खर का, क्लॉक टावर से कहा जाता है। बड़ा ही वो पब्लिकली रश वाला एरिया है, और वो जो टाइम था वो टाइम भी लॉकडाउन वाला नहीं था। वो 12 से 5 बजे का जो बीच वाला जिसे आप जा सकते हैं। तो मजीद ऐसे और बनाने हमें सक्खर में, रोड़ी में, और ये हमारे एक दोस्त हैं वहीद मेमन साहब, वो हमें बना के लेकिन सर रश तो जमा ना होना जो लॉकडाउन का वो यही है कि सोशल डिस्टेंस रखना है, और चाहे राशन बट रहा हो या ये गेट बन रहे हो या कोई भी ऐसी जगह हो वहां पे हमने लोगों से दूर रखना है। इसी वजह से मसाजिद जो हैं उन पर भी आप देखें कि 3 से 5 लोगों की आपने खुद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जो है पाबंदी लगाई है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ सर, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हम जब उधर गए तो मैं और डिप्टी कमिश्नर ही थे 2 जने, और हम दोनों ही थे क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब को मजीद जगहें बतानी थी कि ये सैनिटाइजिंग गेट और कहाँ लगाए, यहाँ पे सक्खर में कहाँ और या रोड़ी में कहाँ मजीद लगाए जाए। तो वो लॉकडाउन वाला टाइम नहीं था सर, वो 12 से 5 बजे वाला टाइम था जिसमें लोग जा रहे हैं बाहर कुछ सामान। तो हम लोग वहां गए तो वहां पे वो रश जमा हो गया, और वो लोग ये समझे कि ये कोई राशन बंट रहा है, कोई क्या हो रहा है। और आपके हमारे मीडिया के कुछ दोस्त थे, जाहिर सी बात है सिंध का पहला सैनिटाइजिंग गेट आ रहा था, अपने मदद आप आ रहा था, और हमारा वो जो दोस्त थे उन्होंने खुद बनाया था, और इसी बिलावल भुट्टो साहब की हिदायतों पे ही कि भाई आप जो ज्यादा से ज्यादा रिलीफ हो सके वो देना है, तो उस हवाले से गए थे। वो अच्छी बात है। ये सैनिटाइजिंग गेट जो बन रहे हैं ये भी ऐसी बताते हैं आप लोगों को, इसका मकसद कहीं हमारे मासूम लोग ये ना समझें कि इस गेट से अगर एक दफा गुजर जाएंगे तो गंगा नहा जाएंगे, उसके बाद कोरोना नहीं होगा, ऐसे कोई सूरत हाल नहीं है। वो एक वक्ती तौर पे जरूर है कि चलें आप लोग जरा थोड़ा सा जैसे आप सैनिटाइजर यूज करते हैं या हाथ धोते हैं उस तरह का एक अमल है, और वक्ती तौर पर चीज बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उससे पहले अगर आपने कुछ किया हो या उसके बाद आप जो है वो शिकार नहीं हो सकते। ब्रेक के बाद डॉक्टर जुनैद अली शाह भी हमारे साथ होंगे। कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद सवाल पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन इस वक्त दुनिया जो है वो उस पर एक बोर्ड लग गया क्लोज का,
और लॉकडाउन की पोजीशन जो है वो बहुत सख्ती से उस पर अमल हो रहा है। अगर हम देखें सऊदी अरब के अंदर ख़ासतौर पे जो टाइमिंग से महदूद कर दी गई हैं, इलाके तक महदूद कर दी गई। यूरोप की बात करें, किलोमीटर से आगे आप जा नहीं सकते, एक दफ़ा ज़्यादा आप घर से निकल नहीं सकते। मनीला में जो है वो ये पोजीशन है कि जो बाहर निकलेगा गोली मार दी जाएगी, और आज एक शख्स को गोली मार भी दी गई। यानी इस हद तक है इस अमल को कि आप ये ताकि चेन टूटे इसकी जो है। डॉक्टर जुनैद अली शाह ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं। जो फील्ड हॉस्पिटल है एक्सपो सेंटर में उसके सेक्रेटरी हैं, उसके साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनके प्रेसिडेंट हैं, एओ हॉस्पिटल के भी हेड हैं, और इसके साथ स्पोर्ट्स में भी आपका बहुत काम है। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि ये जो टेस्ट का बड़ा इशू है, यानी इस वक्त हम देखें तो दुनिया में जितने ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं उसकी सूरत हाल जो आपके सामने है, यानी हम अगर अमेरिका की बात करते हैं इस वक्त सूरत हाल, तो जहाँ 3,56,000 लोग जो हैं वहाँ प्लस हैं, तो 18 लाख से ज़ायद 18,50,000 वहाँ पे टेस्ट हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इंडिया की, और क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क की तरफ ज़रा बात कर लें तो 4,800 के करीब वहाँ पे प्लस आए हैं, तो उसमें 129 डेथ हैं, तो टेस्ट उनके 1,40,000 जो हो गए हैं। हमारे टेस्ट जो हैं वो अभी 35,000 के करीब हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो फिगर है इस पर बहुत बात हो रही है कि टेस्ट जो है इसकी फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या हो सकता है? देखिए ये हमारे जो 2 हफ्ते पहले भी आपने शो किया था उसमें भी ये जिक्र छेड़ा था टेस्टिंग का, और जब तक कि ये टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, इतनी डेंसली पॉपुलेटेड आबादी है कि पहले शो में भी हमने यही कहा था कि ये जो फिगर है एक्चुअली इन्फेक्टेड पेशेंट्स की, ये तो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। इस वक्त बहुत सारे ऐसे मरीज होंगे जो इस वक्त इन्फेक्टेड होंगे लेकिन उनका टेस्ट नहीं हुआ तो हमें पता ही नहीं है वो पॉजिटिव है। इसमें तो सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो 90 या 95% की श्योरिटी से कही जा सकती है, वो है डेथ रेट, कि जिनका इंतकाल होगा अनफॉर्चुनेटली उनके रेट जो है वो एक्यूरेट होंगे। लेकिन टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाना अशद ज़रूरत है, और अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक साइकोलॉजिकल इशू भी आ रहा है बड़ा, और ये इस पर बात भी की है कि ये कोई मसद अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो हम उसको अजीब नजरों से देख रहे हैं जी, कि जैसे वो पता नहीं कौन सी मखलूक हमारे दरमियान आ गया है, या जो है वो हम उससे जनाब, तो इस पर जरा फरमाएं। भाई साहब आपके भी कमेंट में लूंगा। देखिए एज अ डॉक्टर तो मैं ये बताऊं ना कि आपको फिर आपके लिए तो और अच्छा है अगर आपको पता है कि चल गया कि आपके घर के फर्द को कोरोना पॉजिटिव है, तो आपको फिर एहतियात करनी है, क्योंकि आपने एक बेसिक बात ये समझनी है, बार बार हम रिपीट करते हैं कि नाक और मुंह और आंख के थ्रू ये इंट्रोड्यूस होता है, और ग्लव्स लगाने से सिर्फ कोरोना नहीं चले जाता, हाथ के थ्रू नहीं लगता। ग्लव्स लगाने का मकसद ये है कि अगर कोई चीज़ आपने टच कर ली है तो फिर आप ग्लव्स उतार के फिर अपने मुंह की तरफ हाथ को लेके जाएंगे, तो ग्लव्स से कोरोना से नहीं बचते आप। मास्क को यूज करें, सोशल आइसोलेशन करें, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कमरा है घर में तो फिर उस कमरे में उसको महदूद कर दें पेशेंट को, उनको वहां तक खाना पानी पहुंचाएं। और अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसकी साइकोलॉजिकल हेल्प की ज्यादा जरूरत है, बेचारे को जहाँ ज्यादा जरूरत है आप उसको मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत है। अगर आपके करीब नहीं जा रहे तो उससे आप इंटरनेट का दौर है, मोबाइल फोन के जरिए तो इस तरह तो अगर सारे पैरामेडिक्स और सारे डॉक्टर्स मरीजों से भागना शुरू हो जाए तो बेचारों का इलाज कौन करेगा? बिल्कुल उनको ज्यादा इस वक्त मोटिवेशन जिंदगी उनके अंदर रहे ज्यादा जरूरी है। कुमैल जरा ये फरमाए, साहब आपकी इजाजत तो मैं सवाल कुमैल से कर लूं। कुमैल ये फरमाए कि ये जो शहरों में तो ठीक है, काफी हद तक हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की पोजीशन है, आप इस वक्त सक्खर में मौजूद हैं, क्या पोजीशन, आप क्या समझते हैं कि जो हमारे छोटे शहर हैं या हमारे गांव देहात हैं, मतलब लोग पाबंदी कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इस इशू को, कितना सीरियस मामला है? सर यहाँ पे ये सूरत हाल है कि यहाँ पे लोगों को ये बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा समझाना पड़ रहा है बार बार कि बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसमें हम सारे स्टेक होल्डर उसी पे हैं, गवर्नमेंट के लोग हों, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, आपके मीडिया के दोस्तों, समझाया जा रहा है। कुछ लोग जो हैं वो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया देख रहे हैं, उनको हो रहा है, लेकिन उस तरीके से पाबंदी नहीं की जा रही जिस तरीके से कराची में है या बड़े शहरों में है। तो आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा सख्ती की जरूरत है, इस पर जो हमारे इम्तियाज हैं, जिस तरह हम दुनिया में देख रहे हैं कि सख्ती करवाई जा रही है? जी
इनको एक अवेयरनेस कैंपेन इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और इसी बात पे हमने हमारे बार बार आप देख रहे होंगे कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो बार बार अपने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आके वो सोशल अवेयरनेस ही दे रहे हैं ताकि ये समझा जाए कि ये बहुत बड़ी वबा है। अच्छा, और सक्कर लोग जो हमारे क्वारंटाइन के हवाले से हैं, कुछ बीच में कुछ लोगों ने वहां पे एहतजाज भी किया, लोग बाहर भी निकले, क्या खाना टाइम पे मिल रहा है, वहां तमाम फैसिलिटीज जो हैं, वहां जो पॉजिटिव या वो लोग जो वेट कर रहे हैं अपने टेस्ट का या अपनी रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, उनको सही फैसिलिटीज जो है वो दी जा रही हैं? सर कल एक बड़ी खुशी की खबर थी कि वहां से 65 लोग जो हैं वो नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आई और वो कल घर चले गए। और जैसे जैसे वो उनके नेगेटिव रिपोर्ट, इतने अरसे से वो बेचारे वहां पे रह रहे थे, तो कल उनके वो नेगेटिव 65 लोग आ गए, तो वो कल घर चले गए। अब जो मजीद जो दूसरे वहां पे रह रहे हैं उनके भी जैसे उनके वो 14 डेज वाला टाइम पीरियड पूरा होगा तो उनको भी बार बार हमारे जो वहां पे डॉक्टर्स हैं, हमारे वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वो बार बार इस पे हैं कि उनके हर 2-4 दिन के बाद टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि जैसे उनके वो टाइम भी पूरा हो रहा है और नेगेटिव डिक्लेयर्ड हो रहे हैं तो उनको घर भेजा जा रहा ठीक है। है। बाकी खाने का अब वो पहले भी बिल्कुल सही था सर, लेकिन अभी मजीद बेहतर किया गया है। ठीक है, मैं आपको नहीं साहब, ये जो रिलीफ का वर्क है, क्योंकि आपकी स्पेशलिटी भी है माशाल्लाह से, ये इसकी हॉस्पिटल भी है आपके, एक तो ये फरमाएंगे टेस्ट किट्स अगर आपको दी जाए तो आपके हॉस्पिटल में भी रखी जा सकती हैं? ये सबसे अहम सवाल है, शाह साहब ने भी यही फरमाया। हाँ, ये टेस्ट किट्स जो हैं जी, वो गोदाम में स्टोर करने के लिए नहीं आई ठीक है। अब तक तो हमारी हुकूमतों को टेलीविज़न के ज़रिए आधा तो शुमार दे देने चाहिए थे कि इतने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, इतने सूबों को, इतने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। अब देखें ना, इंडस भी तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, जी, बड़ी खिदमत है उसकी। ये सर जो हमारे स्वीट जो है अदीब रिजवी साहब का, जी, बड़ी खिदमत है, उसमें गवर्नमेंट का पैसा कम और अवाम उन्नास का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है। जी, हमने हुकूमत को बहुत कहा कि तमाम उलमा के साथ एक कॉर्डियल वे में मुलाकात करके, क्योंकि ये ऐलान जब मस्जिद से होगा ना तो लोग उसका असर ज़्यादा लेंगे। हुकूमत की तरफ से होता है तो लोग सोचते हैं पता नहीं इनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। हुकूमत जो हिदायत दे रही है, हाथ धोने के लिए, साबुन से धोने के लिए, नाक, हाथ, मुंह, आँख को हाथ न लगाने के लिए, एक दूसरे से फासले पर रहने के लिए, ये आपके अपने इंटरेस्ट में है। सर इसमें मैं अगर अल मुस्तफा को अगर ये जुमला पूरा कर लूँ कि अल मुस्तफा को भी अगर टेस्ट की किट्स दी जाएंगी तो हम विद ऑल डिटेल्स, हर एक का शनाख्ती कार्ड का नंबर, फोटोकॉपी, किस किस का टेस्ट हुआ, वो हम डेली बेसिस पर भी देने के लिए तैयार हैं। और सर और भी बहुत से हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान के अंदर। सर मुझे एक बात फरमाएं कि ये तो सूरत हाल है कि जनाब चाइना से क्या आ रहा है, कितने वेंटिलेटर आ रहे हैं, या कितने ग्लव्स आ गए हैं, कितने सैनिटाइजर आ गए हैं, या कितनी वेंटिलेटर्स आ गए हैं, या कितने मास्क आ गए हैं, और वो किस सूबाई हुकूमत के पास आ रहे हैं तो कितने वफाकी हुकूमत के पास जा रहे हैं, या वफाकी हुकूमत के पास आ गए तो उसने कितने सूबाई हुकूमत को दे दिए। ये तो खेल कोई हॉकी का मैच लग रहा है मुझे कि फुटबॉल का मैच हो रहा है कि फेडरल और सूबाई, फेडरल और सूबाई। भाई ये अवाम के पास कब आएंगे, ये हॉस्पिटल के पास कब जाएंगे, या वो फिगर्स कब आएंगे? डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि जब पता चले जनाब किस जगह पे क्या चीजें मौजूद हैं और ये आवाम के लिए आ रही है, तो आवाम के पास ये चीजें कब अवेलेबल होंगी? देखिए कल सीएम साहब पहली बात तो ये कि हमें इस वक्त जो है अगर पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट को ज़रूर अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने जो लीड रोल प्ले किया है अब बाकी सूबे भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, लेकिन अब मैं कहूँ कि ये एक्चुअली ये तो एक सिलसिला है जो चलते रहना चाहिए। दिस इज नॉट के आपने परफॉर्म कर दिया और अब अप्रिसिएशन हो गई और अब हम सब ठंडे हो जाएं कि अब नेगेटिव केसेस आना शुरू हो गए, क्योंकि ये अभी ग्राफ्स ऊपर जाएंगे, अभी ये नीचे आने वाले नहीं है ग्राफ्स जो हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड जिस तरह इसका पैटर्न चल रहा है। कल सीएम साहब ने एक मीटिंग कॉल की है प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों की, जिसमें मैं भी शिरकत करूंगा कल दोपहर में, और वो इसीलिए है कि मेरे ख्याल से हम लोग अगर अपना अपना हिस्सा और ये टेस्ट जैसे कि तैयब साहब ने कहा कि ये टेस्ट अगर जो फैसिलिटीज़ हैं वो कर सकते हैं, अगर हम भी उनसे कहेंगे कि हमें भी अगर किट्स दे दें तो हम ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करने को बहुत सारे हॉस्पिटल्स तैयार हैं। इसी तरह से हमने दूसरे जो हम गलती ये ना करें, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में जो चला है कि BBC और CNN इन चैनल्स पे चला है कि जो इटली और फ्रांस और इंग्लैंड और ये सारे मुल्क अब मान रहे हैं कि हमने जो सबसे बड़ी गलती की वो हमने ये की कि हमने
एक नॉर्मल हॉस्पिटल में जहां एक आम मरीज एडमिट थे, उन हॉस्पिटल्स में हमने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को एडमिट करना शुरू कर दिया। और यही बात आज चीफ जस्टिस ने भी कही जी। कि क्या इस मुल्क में सिर्फ कोरोना का इलाज हो रहा है, क्या बाकी कोई और मरीज नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्या किसी और को अगर कोई और प्रॉब्लम होगा तो वो कहाँ जाएगा? अब कल इस पे थोड़ी गुफ्तगू होगी और मेरे ख्याल से समझदार लोग हैं सारे। जी बिल्कुल, इसमें वैसे आई साहब थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट जस्टिस ने आज बात बहुत अच्छी कही जी जी कि बाकी जो पूरी दुनिया का और बीमारियों के तो नॉर्मल हॉस्पिटल्स काम करें जी। और हंगामी बुनियादों पर आप जो आइसोलेशन वाले वार्ड हैं उसके लिए अलग बना लें। एक एक दो दो तीन तीन दिन में आपने देखा चाइना में कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल उन्होंने बना लिए, तो उन्होंने तो 1000 अगर बनाए तो 100 तो बना तो इसका मतलब एक बात ये भी फिर इसका मतलब फाइनल हुई कि भाई वो जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल वो आम हॉस्पिटल का हिस्सा नहीं है, दे आर नॉट वार्ड्स, दे आर आइसोलेशन सेंटर्स, वो हल्के हैं। बिल्कुल, जैसे आपका ऑर्थोपेडिक है, उसमें अगर तो कोरोना उसमें वाला आ गया तो कोरोना का आ जाएगा तो ऑर्थोपेडिक के लोग कहाँ जाएंगे? हम उनको कोरोना इसी तरह देंगे। NICVD जो है इस वक्त वहां पर क्योंकि कोरोना के पेशेंट आ गए हैं Absolutely. ऑलरेडी हैं वहां पे। जी। अब जब मेरी बात हुई कल मेरी NICVD में बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है और उसका कार्डियो का इशू है तो वो कहाँ जाएगा? वो हमारे पास ही आएगा। या जैसे SIUT वहां तो होते ही इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स हैं, कैंसर वाले, डायलिसिस वाले, ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स हैं, उनको तो 1 सेकंड में कोरोना जाके चिपकेगा। तो हमें इन पेशेंट्स से भी दूर रखना है, सेग्रीगेट। और फिर एक जो बहुत ही अहम बात है वो ये है कि आप आधे घंटे के लिए, मैं चैलेंज देता हूं कि आप आधे घंटे के लिए ये PPE सूट और मास्क और वाइजर्स और सब लगा के जरा खड़े तो आपको पता चलेगा कि इसका एहतमाम कितना है, कैसे लगाना है, कैसे डिसइंफेक्ट होना है और फिर कैसे उसको उतारना है, वरना तो हेल्थ केयर वर्कर्स स्प्रेड करना शुरू कर देंगे। गुजर रहे हैं। आज आपने देखा डॉक्टर जंग डॉक्टर्स बाहर निकल आए, एहतजाज किया उन्होंने, उनको डंडे भी पड़े, पंजाब में भी डॉक्टर बाहर निकले। जो डॉक्टरों को इस मौके पर तमाम चीजें प्रोवाइड करने के बजाय मारना और एक ही दौर में कई लोगों को अंदर डाल देना, डॉक्टरों को, ये बड़ी एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनाब वो सोशल डिस्टेंस का जो है असूल तोड़ रहे थे एहतजाज करके, और दूसरी तरफ आप एक ही गाड़ी में सबको भर के लेके जा रहे हैं, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और आज दूसरी चीज फुटेज में जो नजर आई कि जो उनको गिरफ्तार कर रहे थे और मोबाइलों में भर रहे थे, उन सब ने तो बेचारे सब ने मास्क लगाया हुआ था। ये बेचारे डॉक्टर्स थे जिनके पास ये N95 मास्क ही नहीं थे। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है N95 मास्क। मैं दोबारा आता हूँ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस पर वो काम कर रही हैं, NGOs काम कर रही हैं इस वक्त कि जो रिलीफ वर्क का काम कर रही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है कि उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो गवर्नमेंट का अपना है। आज सर मैंने जैसे आपसे कहा कि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोगों का जो डाटा है एहसास प्रोग्राम में, उनको 12,000 रुपए देने हैं। उसके लिए एक SMS नंबर भी है, कोई अगर SMS करता है तो उसको उसके बाद थोड़ा सा नादरा के साथ वेरिफिकेशन के बाद उसको 12,000 रुपए दिए जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट ने भी डिप्टी कमिश्नर्स को 2-2 करोड़ रुपए दे दिए हैं, वो उनके जरिए डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आप क्या समझते हैं बेस्ट तरीका क्या है रिलीफ का? देखिए, एक तो ये कि तमाम रिलीफ वर्क में जहां भी लोकल बॉडीज हैं ना, उनको करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ सिंध में लोकल बॉडी सिर्फ सिंध के अंदर है, बाकी मुल्क के अंदर जो वो एडमिनिस्ट्रेशन हैं जी, उधर तो एडमिनिस्ट्रेशन से करें जी। लेकिन बात यह कि रिलीफ वर्क जो है उसके लिए भी सबसे ज्यादा बाज़ मामलात में पेश कदमी सबसे ज्यादा मुराद अली शाह साहब ने की, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। नंबर 2 ये कि हमने उनको ये मैसेज पहुंचाया मुख्तलिफ ज़राए से, जिसमें भाई कुमैल शाह साहब बैठे थे, नासिर अली शाह साहब को भी कहा कि जो NGOs हैं ना उनके पास तमाम चीज़ें होती हैं, वो हर साल से मदद करते हैं। अब हमारी जो रिलीफ वर्क हो रहा है वो TV पे नहीं आ रहा। वजह क्या कि हमारे पास लिस्ट है, 20 अगर इलाके में हैं लोग तो 20 एम्बुलेंस में रखे और चेहरा नहीं दिखाया उस आदमी को जो हमसे ले रहा है। बिल्कुल। और उसके हाथ में ये इस पर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बात आ रही है कि भाई ये तस्वीर खिंचवाने का टाइम नहीं है कि आप ये थैले देते हुए जो फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं, ये थोड़ा सा रहम करें, शर्म की बात है। और अल्लाह अगर इस पर अल्लाह को गजब आ गया तो ऐसे करने वाले मुश्किल में मुब्तला हो जाएंगे जी। तो इसलिए रिलीफ का वर्क जो है उसको तेजी से करने की जरूरत है और ज़ाहिर करना मुमकिन है। और मैं समझता हूँ कि सूबे की हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई है वो तो ये कि ट्रक पर खड़े होकर या पुल पर खड़े होकर आप बांट रहे हैं तो रश होता है आदमी, लेकिन चुपचाप जो हम कर रहे हैं, हमें तो किसी ने मना नहीं किया कि हमने पता चला कि 60 लाए तो औरंगी में 60 रख दिए और 6-6, 8-8 एक इलाके में भेजते चले गए। घर में पहुंच गया,
वो दुआएं देते हैं, हमारी वो दुआएं हमारा हिस्सा है। बिल्कुल जी। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त इस सूरत हाल में कि जब बात की जाती है हुकूमत की तरफ से कि दिहाड़ीदार तबका जो है या जो रोजाना कमाने वाले हैं वो एक मुश्किल के अंदर हैं, तो ये ऑर्गेनाइज एफर्ट सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के साथ ही हो सकती है। एनजीओ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनजीओ का रोल जो है, और ये आपके साथ खड़े होंगे, खड़े हुए भी हैं आप सब जो है ऑन बोर्ड हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट जो है जल्दी इंप्लीमेंट की तरफ आए। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, और जहां इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हेल्थ केयर के शोबे में या मेडिकल के शोबे के अंदर मौजूद है कि हमने ज़्यादा टेस्ट किट्स हैं वो प्रोवाइड करनी है। हमारा जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है सारा, उसको भी हमने बचाना है और उसको भी किट्स फराम करनी है, उनकी जो प्रिकॉशन किट्स हैं। वहाँ जो है दूसरा बड़ा मसला जो है वो रिलीफ का वर्क है। तो अब थोड़ा सा ज़रा इस लास्ट सेशन में ज़रा रिलीफ वर्क के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। कुमैल हैदर शाह साहब हमारे साथ सक्कर से मौजूद हैं। कुमैल, ज़रा ये फरमाएं कि तारीफ लोग कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, यहाँ हमारे स्टूडियो में भी हो रही है, डॉक्टर जुनैद ने भी की, हाजी हनीफ तैयब साहब ने भी की, कि बहुत से इनिशिएटिव और बहुत सी चीज़ें जो है बहुत बेहतर अंदाज में शुरू की। लेकिन जो हम बात करते हैं, जब जिन लोगों का दर्द महसूस हो रहा है, शायद सियासतदानों को है और बहुत है, हमारा जो गरीब तबका है जो 25% बल्कि अब तो 50% की आबादी, उनको अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं मिला है। जो मिला है वो एनजीओज की तरफ से मिला है। ये ज़रूर है कि जो एनजीओज हैं हमारी या जो ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको हुकूमत ने कि एमएनएज एमपीएस ने या कुछ बिजनेस कम्युनिटी ने जो सपोर्ट किया है इनकी तरफ से, फिर इन्होंने आगे डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीका जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिस पर चले मैं आपकी बात करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर के थ्रू जो आपने 2-2 करोड़ रुपए देने हैं, आप खुद भी अभी 2 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर के साथ थे सक्कर में, तो ये डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कब देना शुरू होंगे, कब इसका स्टार्ट होगा, और लोगों को जो 12-12 हज़ार रुपए देने हैं वो भी जो है जल्द से जल्द शुरू हो जाने चाहिए? देखें सर, ये 2 करोड़ रुपए डिप्टी कमिश्नर्स को मिले। एक तो मिले राशन के सूरत हाल में कि उन सबको जो हमारे लोकली यहाँ के लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं वो उसमें मुख्तियारकार, उसमें एसडीएम और हर वार्ड के जो भी नोटेबल्स हैं उस हवाले से कमेटी बनी है। नॉन पॉलिटिकल कमेटीज बनाई गई हैं, कोई ज़कात के मेंबर्स लिए गए हैं, कोई किसी भी पार्टी का, इसमें कोई सियासी वो नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पे किया गया है। और ये कल जैसे जुनैद भाई ने बताया या जैसे हमारे सीनियर बुजुर्ग बैठे हैं हाजी साहब ने बताया कि फलाई इदारों को भी सिंध गवर्नमेंट ने ऑन बोर्ड लिया हुआ है, उनसे भी हर बात पे उनसे बात शेयर की जा रही है, उनसे तजावीज़ ली जा रही है और मिलके काम किया जा रहा है। ये जो 11-12 दिन थोड़ा हमने अनाउंस किया था कि हम राशन या ऐसी फैसिलिटी स्टार्ट करेंगे, वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने एक एसएमएस सर्विस का किया था कि हमारा ये प्लान था कि हम मिलके करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट और हम लोग मिलके करेंगे। और सेकंड फेज के जो पैसे हैं वो भी कल रिलीज हो जाएंगे, वो कल इंशाल्लाह सारे डिप्टी कमिश्नर्स के पास पहुंच जाएंगे सेकंड फेज के। और आपको ये भी याद होगा कि पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने बैतुल माल में 60 करोड़ रुपए दे दिए थे कि जिसमें जिनके मोबाइल सर्विस के जरिए 6,000 रुपए उन बंदों को घर बैठे मिलेंगे। तो सर इस पे मजीद काम किया जाएगा। और पहले मैं वो आपको बताना आधे में बात रह गई थी कि कल 66 थे और आज जो हमारा सक्खर क्वारंटीन में 120 लोग जो हैं वो नेगेटिव आ गए हैं। तो वो भी इंशाल्लाह आज अभी उनको छोड़ दिया जाएगा कि वो भी वापस अपने घरों पे चले जाए। ठीक है, लेकिन ये है कि ये जल्द से जल्द लोगों को मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि हाजी साहब एक बड़ा मसला जिस पर आज निशानदेही भी की काफी। और एक दूसरी बात मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपके तवज्जो से ये भी बताना चाहेंगे जी कि ये जो सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या फलाई इदारे हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं या जितना भी किया जा रहा है, लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जो हमारे शहर के लोग हैं, जो बेचारे रोज दिहाड़ी वाले हैं, जो कहीं पे वेटर हैं, कहीं पे रक्षा चला रहे हैं, कहीं पे गधा गाड़ा चला रहे हैं, ये जो राशन है या ये जो पैसे के सूरत हाल में या जो भी उनको दिया जा रहा है, ये उनका हक है। और हमारे पास अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है कि हमारे जो देहाती एरियाज हैं वो एग्रीकल्चर वाइज बड़े रिच हैं, दे आर रिच इनफ।
एंड दे जो भी उधर वहां पे लीस्ट इंसान भी है जो अपना जिसको हम कहते हैं हारपा किया जाता है, उनके पास भी पूरे साल का अनाज होता है, दूध होता है। तो ये कभी अल्लाह ताला की तरफ से है कि अभी ये जो फर्स्ट और सेकंड फेज चल रहे हैं, इस पे कोशिश ये की जाए कि उन लोगों को दिया जाए जो शहरी आबादी में जो रोज अपना कमाते थे, जो वेटर थे, कहीं बेरे हुआ करते थे, इसमें जो कहीं बड़ा मैकेनिक मसला आया का काम किया करते थे, वो ये आया डिस्ट्रीब्यूशन में कि एक ही घर के 6 लोग अगर आके ले रहे हैं और उसमें फिर पता चला वो मार्केट में सेल होना भी शुरू हो गए, फिर सोशल डिस्टेंस का भी एक इशू समझ आया। तो इसका मतलब यही हुआ कि बेस्ट तरीका यही है कि, और वो हमारा लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम था जिसकी इमरान खान साहब बहुत तारीफ किया करते थे, लेकिन अभी बदकिस्मती से वो सिर्फ सिंध के अंदर है, बाकी पूरे पाकिस्तान में है भी नहीं, और यहाँ पर भी जो है वो सब रोते ही रहते हैं सिंध के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट में लोग हैं। तो वो एक यूसी लेवल तक जाता है और उसे पता होता है कि मेरे यूसी के अंदर कितने लोग आते हैं और कहाँ पे जरूरतमंद है, और उसको दोबारा वहाँ वोट लेने जाना भी है, और उसको और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो। तो अभी एक तो मुझे फरमाएं आप कि ये जो ये कैसे हम जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, खासतौर पर रिफाई काम को। असल में किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, जब चाइना में ये शुरू हुआ ना तो साथ मिलकर काम जब होता, जब प्राइम मिनिस्टर सबको फोन करके बुलाते कि ये क्राइसिस यहाँ भी आ जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि हम बैठ के मिल जाएं, पुराने इख्तिलाफ बाद में देखेंगे, पहले कोरोना को यहाँ से भगाएं, ठीक है, फिर इसके बाद एक ही चीफ मिनिस्टर, सिंध की भी आवाज़ एक होती, चीफ मिनिस्टर सब दूसरे एक होते, पीएम आज़ाद कश्मीर और पीएम पाकिस्तान, सबकी एक आवाज़ होती। लेकिन अब पीछे का माजी का रोने का कोई फायदा नहीं। आज की बात करें, आज की बात ये करनी है मुझे, और मैं तवज्जो दिला रहा हूँ डॉक्टर साहब की कि जो वेंटिलेटर्स की अब तादाद बताई जा रही ना, इसको भी चेक करा लें कि इसमें कितने वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, इस पर मेरे पास हेल्थ का चार्ज रहा है जी, बट जितनी मशीनें सिविल हॉस्पिटल में जेपीएमसी वगैरह में होती हैं तो सब काम नहीं कर रही होती है। अल मुस्तफा का अगर एक अल्ट्रासाउंड का खराब होगा ना तो एक दिन चैन नहीं आएगा कि फौरन इसको रिप्लेस करो। डायलिसिस की मशीन कोई पुरानी हो गई, उस पुरानी पे लोगों को नहीं घसीटेंगे, नई रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस कभी वक्त गुजरा नहीं है। अब भी हुकूमत तमाम समाजी तंजीमों को, जैसे बताया कि कल डॉक्टर्स को बुलाया, हॉस्पिटल्स को बुलाया है, वो काम करें इंशाल्लाह अल्लाह ताला। जी सर, आप बताएं, प्राइवेट हॉस्पिटल से उनकी एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट भी हैं डॉक्टर साहब, आप खासतौर पे एक्सपो सेंटर में क्या हो रहा है, हम किस पोजीशन के अंदर हैं, लास्ट मिनट है आपके पास। जी, एक्सपो सेंटर बेसिकली अभी ये डिसाइड हुआ है, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से ही नोटिफिकेशन आया है कि अब जो, क्योंकि हॉस्पिटल की जो मेन हॉस्पिटल्स हैं, जो 4 हॉस्पिटल्स अनाउंस किए थे, उनकी कैपेसिटी अब एक्सीड होने वाली है। तो जब ये एक्सीड हो जाएगी तो इसका जो स्पिल ओवर है, जो ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स नहीं है, उनको एक्सपो सेंटर में एंटरटेन किया जाएगा जब तक वो नेगेटिव टेस्टेड नहीं हो जाएंगे। तो जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पहले वो अपना टेस्ट कराएंगे, एक स्ट्रीमलाइन हॉस्पिटल में जाएंगे, उनमें फिर सेग्रीगेट किया जाएगा। जो ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो मेन हॉस्पिटल्स में रहेंगे, टर्शरी केयर यूनिट्स में, और फिर जो उनको आइसोलेशन की ज़रूरत है वो सेल्फ आइसोलेट घर में नहीं हो सकते, वो फिर एक्सपो सेंटर में आके आइसोलेट होंगे। तो कल सुबह से पेशेंट्स जो हैं उसमें आमद शुरू हो जाएगी एक्सपो सेंटर में, एंड इट इज़ बिल्कुल WHO की स्टैंडर्ड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। इसमें पाक फौज और सिंध गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है इसको आबाद करने में, और बहुत सारे दोस्त, साथी, फैमिलीज जिन्होंने इसमें डोनेशंस दी हैं। तो मैं तो उम्मीद ये रखता हूँ कि एक्सपो सेंटर ना आबाद हो, कभी भी इसमें ना आए पेशेंट। ठीक है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब, आपका हाजी साहब, वेरी क्विक, सिर्फ 30 सेकंड की एक दुआ कर दें, और हमारे मेहताबुद्दीन चावला साहब जो हैं उनको भी प्लस आया है कोरोना प्लस, तो उनको भी जो है सेहतियाबी मिले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु या इलाहुल आलमीन, पूरी इंसानियत को कोरोना वायरस से निजात अता फरमा। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान और उसके हर हिस्से को कोरोना वायरस से निजात अता फरमा। एक बड़े कराची के मशहूर और मारूफ मुखैर साथी मेहताब चावला साहब जो अल मुस्तफा के माविन थे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, या इलाहुल आलमीन तू तो कुन फयकून का मालिक है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का मालिक है, या अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। और उन्हीं को नहीं, जितने लोग भी इस मर्ज में आज तक इस वक्त पूरी दुनिया में ज़ख्मी हैं, शान हैं, सबको शिफा अता फरमा। और हम एतराफ़ करते हैं, इससे मानते हैं कि या अल्लाह हमारा कसूर है, हमारे गुनाह हैं, हमें माफ़ फरमा दे और हम पर रहम फरमा। आमीन बिजाय सय्यिदिल मुरसलीन।
रिजवान जाफर, इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।